आज अगर हमारे भारत में बात किया जाए तो हमारे भारत में जो सत्ता दल है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, हमें कोई बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो सत्ता दल है, सत्तारूढ़ पार्टी है, इसके जो एक सांसद है, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, उससे पहले जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है, उससे पहले वो भी उसी पार्टी से फले पड़े हैं, ठीक है। उससे पहले उनके ही कानून मंत्री कहिए देश के किरेन रिजिजू, जिन्होंने देश के न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट के कार्यों पर हस्तक्षेप किया है। पहली बार किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम यानी वो जो उनकी जो सिस्टम है उन पे आरोप पर हस्तक्षेप किया था, उन पे टिप्पणी की थी, ठीक है। उसके बाद फिर वहीं पे बैठे जज ने भी सीखा, लेकिन उसके बाद फिर जब कुछ दिन पहले वक्फ अमेंडमेंट 2024 के लिए जब तारीख तय हुआ 5 मई, और उनमें से जब तीखी टिप्पणी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी सर कहिए, ठीक है, चीफ जस्टिस, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश ने जब सरकार से सवाल तलब किया तो सरकार के पिठलग्गू सांसद तिलमिला गए और भारत के संविधान के अग्रिम अंग कहिए महत्वपूर्ण अंग यानी कि न्यायपालिका के विरुद्ध बोलने से भी नहीं चूके, ठीक है। ये क्यों होता है? जब ये बहुसंख्यवाद की राजनीति अल्पसंख्यकवाद में जब हावी हो जाती है और ये जब धर्म की राजनीति देश की राजनीति से बड़ी हो जाती है, तो फिर कोई भी सांसद किसी भी संस्थान के बारे में बोलना अपने आप को फर्ज समझने लगता है और बहादुर समझने लगता है। जैसे कि हर एक एजेंसी पर तो सरकार का हाथ कंट्रोल है ही, तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट पर भी कंट्रोल किया ही जाए। जब धारा 370 में फैसला सुनाया तो हम लोग खुश थे, जब राम मंदिर में आस्था के नाम पर फैसला सुनाया तो भी कहा गया मुसलमानों से आप खुश रहें, ठीक खुश रहे नहीं, आप सब्र करें, आप खामोश रहे। हम खामोशी से न्यायपालिका के काम को, ठीक है, लेकिन हम लोग कभी तो दिन रात गाली नहीं दिए, ठीक है। जब अब राफेल पर फैसला सुनाया गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही वक्फ बिल पर सिर्फ फैसला नहीं, सवाल क्या किया गया, सत्ता दल के सांसद एक चीफ जस्टिस को गाली और आतंकवाद जैसे कार्यों से संलिप्त होने की बात कहने लगे। देश में गृह युद्ध अगर कोई करवाएगा तो सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट, तो आखिर ये तो आतंकवाद की परिभाषा हुई ना। हाँ, और सबसे शर्मनाक बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, इन सब सुनने के बाद भी चुप है यार, चुप है। लेकिन जब उनके ही प्रदेश, उनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा बोलते हैं इस तरह के बातों का हमारे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम इनको किनारा करते हैं, लेकिन ये सरासर प्रायोजित स्क्रिप्टेड है। क्योंकि अगर आपको कोई लेना देना नहीं है तो आप झाड़िए, आप स्टेटमेंट दीजिए कि ये निशिकांत दुबे कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट पर तीखी टिप्पणी करने वाला कौन होता है। आज आपको पता है कि 400 पार का नारा क्यों लगाया जाता था? आज जब सुप्रीम कोर्ट पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि 400 पार का नारा क्यों लगाया गया था। कहीं अगर 400 पार का नारा सफल हो जाता तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी अपने मुट्ठी में रखने की पूरी कोशिश करते, ठीक है। कुछ सीजीआई आए जो आपको भी मालूम है, जिन पर एक पर बलात्कार का आरोप लगाकर उनसे भी मनमाना फैसला दिलवाया गया। एक के घर में तो आरती करा कर भी उनसे भी तो फैसला दिलवाया गया, पैसा कैसा, ठीक है, आप लोग को मालूम। लेकिन जब कोई भी सीजीआई अगर थोड़ा सा सवाल जवाब करने लगे तो उनको अपनी मुट्ठी में करने के लिए सरकार विवश नजर आती है। कैसे? और अपने सांसदों को खुले सांड की तरह छोड़ देती है कि आपको जो मन करे बोलना। क्या उपराष्ट्रपति क्या संविधान के दायरे में नहीं आती? अरे सीजीआई जी का एक ही गुनाह है। क्या गुनाह है? ये गुनाह है धारा 201, किसी राज्य के बिल को गवर्नर राज्यपाल के द्वारा 3 महीनों से अधिक समय से अपने
नाम किसी एक बहाने के नाम पर दबाए रहना और उस बिल को राष्ट्रपति के पास ना भेजना, और जब उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जब इंसाफ मांगा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बिना इतला के उस बिल को पास कर देते हैं कि 3 महीना से अधिक आप नहीं रख सकते, या तो अनुच्छेद 200, या तो आप उसको लौटा दीजिए, या तो उसको वापस पढ़ने के नाम में कुछ कहिए, या तो फिर उसको सीधा सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए। लेकिन ये कोई काम नहीं किया गया, ठीक है। और अगर कोई भी विधानसभा वापस से उस बिल को पास करता है तो फिर आपका कर्तव्य होता है कि अब राष्ट्रपति के पास भेजिए, और राष्ट्रपति के पास भी 3 महीना से ज़्यादा नहीं रह सकता है। इसीलिए ये तमिलनाडु का मामला था, बस इतना ही तो मामला है। तो क्या है, सरकार करे तो ठीक, सुप्रीम कोर्ट करे तो गुनाहगार हो जाए। कैसी कैसी टिप्पणियां करने लगे। हाँ, अगर इन सांसदों के मुंह पर लगाम नहीं लगाया गया तो कल के दिन कोई भी ऐरू गैरू जो भी है सब कुछ न कुछ बोल देगा। आप 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर। अगर फैसला गलत होता, कुछ गलत बातें बोलते तो हम भी बोलते। तो उम्मीद करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से इन जैसे सांसदों के खिलाफ आप ट्विटर क्या, आप भी कुछ स्टेटमेंट दीजिए, नहीं तो फिर ये माना जाएगा कि सरासर ये प्रायोजित है, स्क्रिप्टेड है, और सरकार के सह पर ही ये बोला गया है। ठीक है, ये सह पर ही बोला गया है, आप लोग को लग रहा होगा। ठीक है, फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होगी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, उसको जो मेन होता है वो, या तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार खांडे मेहता है जी, है जो सरकार के वकील होते हैं, अगर वो उसके नोटिस को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी। ठीक है, तो आप उनके बयान को किस तरह देखते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कहें, लेकिन हम उनके बयान को कंडेम करते हैं। यह बहुत ही निंदनीय है। किसी एक सर्वोच्च पद पर बैठे मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। आप गलतियां आप में भी हजार होगी, लेकिन आपको कोई सीधी टक्कर नहीं दे रहा है। और ये हमारे प्रधानमंत्री को उल्लू लुलू 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 वाला लाडला MP है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि ये देश श्रीलंका की राह पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति। समझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। हम दूसरा चैप्टर आपके सामने तुरंत लाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।